सुविधा के नाम पर कहीं आप बड़ी मुसीबत के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस जमाने में गूगल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कोई भी चीज की जानकारी आपको लेनी हो, आप सीधे गूगल पर चले जाते हैं। तो अब गूगल पर आपकी एक गलती आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते ही बैंक अकाउंट से करीब 8 लाख रुपए गायब हो गए हैं। कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे आपको इससे बचना है, बताएंगे सब कुछ आगे की रिपोर्ट में। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। इंटरनेट के इस्तेमाल ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है, लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। इस बार मामला नोएडा का है, जहां ऑनलाइन अपराध के चलते कस्टमर को लाखों का नुकसान हुआ है। एक गलती बैंक को खाली करवा चुकी है। बात बस इतनी थी कि व्यक्ति ने एक जानकारी के लिए गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया था और उसके बाद बैंक अकाउंट से 8 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए गायब हो गए अचानक से। नोएडा सेक्टर 133 में सीनियर सिटीजन के साथ ये घटना घटी है। अमरजीत सिंह और उनकी पत्नी के साथ ये फ्रॉड हुआ है, जहां उन्होंने डिश वॉशर के लिए गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। जहां उनकी पत्नी को एक नंबर मिला, नंबर भी आपको हम बताते हैं, 1800-258821। पर जब उन्होंने कॉल किया तो ये नंबर IFB कस्टमर केयर के नाम से मालूम पड़ा। एक महिला ने फोन रिसीव किया और उसने अपने सीनियर से बात करने को कहा। महिला भी समझ नहीं पाई और कॉल कनेक्ट करने पर कस्टमर केयर से बात करने लगी, जहां पहले उसे एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। ऐप डाउनलोड होने के बाद पहले तो सीनियर सिटीजन से कुछ जानकारी मांगी गई और फिर 10 रुपए का ट्रांजैक्शन करने को कहा गया। अभी भी ये दोनों कस्टमर केयर समझकर जैसा सामने से कहा जा रहा था वैसा ही कर रहे थे। स्कैमर्स का कहना था कि जैसे ही वो 10 रुपए का ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद उनकी कंप्लेन दर्ज कर ली जाएगी और फिर उसके बाद कॉल काट कर पर्सनल नंबर से दोनों को कॉल किया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने 10 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, वैसे ही अमरजीत सिंह और उनकी पत्नी को उसी दिन एक मैसेज आता है और उनके अकाउंट से 2.5 लाख रुपए कट गए। और अभी वो कुछ समझ ही पाते कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। दूसरे सुबह 6 लाख रुपए बैंक से कटने का फिर दोबारा मैसेज आता है और 2-3 बार करके उनके अकाउंट से 8,24,000 रुपए साइबर अपराधियों ने गायब कर दिए। लगातार अकाउंट से पैसे निकलने के बाद पीड़ित ने इस मामले की जानकारी पुलिस और बैंक को दी, जिसके बाद उन्होंने अपने जॉइंट अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। हालांकि इन सभी प्रोसेस को पूरा करने में काफी वक्त लग गए और उनके अकाउंट से काफी पैसे गायब हो चुके थे और अब पुलिस मामला दर्ज करके इस पर कार्रवाई कर रही है। अपराधियों को ढूंढने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। ऐसे में आजकल दुनिया जिस तरीके से डिजिटल हो रही है, ऐसे वक्त में लोगों को समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है, ताकि आप ऐसे ब्लैकमेलर्स के जाल में ना फंसे। इतना ही नहीं, बल्कि लोन देने के नाम पर भी लोगों को ठगा जाता है। आपको हमेशा अपने फोन पर आए हर एक कॉल और हर एक मैसेज से सावधानी बरतनी होगी। अभी तक आपने फर्जी लोन ऐप के ज्यादा ब्याज पर लोन देने, रिकवरी के लिए कस्टमर्स को प्रताड़ित करने के मामले सुने होंगे, लेकिन अब इन गैर कानूनी लोन ऐप ने ठगी का नया तरीका भी ढूंढ निकाला है, जिसके तहत जालसाज ऐसे लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है जिन्होंने लोन दिया ही नहीं है। साथ ही गूगल पर भी जालसाज अपने नंबर को सर्कुलेट कर चुके हैं, ताकि लोग कस्टमर केयर समझकर उन्हें फोन करें और उसके बाद जो उनके साथ हो रहा है वो खबर में आपके सामने है। ऐसे में अगर कोई मैसेज आता है तो उससे उसमें दिए गए लिंक पर आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें। कोई भी रिप्लाई एक मैसेज मिलने पर ना कीजिए। उस मैसेज को तुरंत ब्लॉक कर दें और साथ ही इस तरह के मैसेज के मिलने की जानकारी आप व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी सावधान हो सके। किसी तरह के मैसेज या फोन कॉल पर किसी भी कीमत पर अपना बैंक स्टेटमेंट किसी के साथ शेयर ना कीजिए। ऐसे स्थिति में आपके स्टेटमेंट को देखकर आपके साथ कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन कर सकता है और फिर क्लेम कर सकता है और आप पर दबाव बनाया जा सकता है और आपसे पैसे लूटे जा सकते हैं। साथ ही सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो फौरन तुरंत आप पुलिस के पास जाइए या फिर साइबर सेल को इस तरह की घटना की जानकारी दें और खुद को सुरक्षित करें। बाकी ऐसे मामलों से सावधानी बरतें और अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। इस मामले पर अगर कोई अपडेट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।